Go ahead, Adil. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं इस लाइव स्ट्रीम सेशन के अंदर। मुझे होस्ट कर रही हैं आज विजी, और को होस्ट और स्पीकर विजी खुद हैं, और उनके अलावा सबीन भी मौजूद है, मेरी एलिया यहाँ पे। तो ये सेशन जो है, ये एक लाइव स्ट्रीम सेशन है जो कि रिकॉर्डेड सेशन है, और इसको मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अवेलेबल होगा। आपके सवालात होंगे जो आप अपने होस्ट को भिजवा सकती हैं। मैं प्रेमाइज अपना सामने रखूंगा। हमारे जो मेन टॉपिक्स हैं उसमें जो पहला टॉपिक है वो है जनाब कि आप ये बताइए कि जो ट्रोजन हॉर्स है, ट्रोजन हॉर्स का जो कॉन्सेप्ट है, अगर जिसने ट्रॉय मूवी देखी हुई है तो उसको पता होगा कि जिस वक्त सिटी ऑफ ट्रॉय को इन्होंने जाके, ग्रीक्स ने जिस वक्त फतेह करना था, तो उन्होंने कोई और तरीका नहीं था, तो उनका एक गॉड समझा जाता था, बहुत बड़ा घोड़े की शक्ल का था। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा घोड़ा बनाया, और उस घोड़े के अंदर वो लोग छुप के अंदर चले गए। वो उन्होंने उनको दान किया जाने से पहले, उन्होंने कहा जी हम आपको ये तोहफा देना चाहते हैं, और खुद वो उसके अंदर छुपे हुए थे। और रात को जब सारे जश्न मना के सिटी ऑफ ट्रॉय में सो गए, तो वो उस घोड़े से निकले और उन्होंने जाके दरवाजे शहर के खोल दिए और शहर फतेह कर लिया गया। ये इसी तरह पीटीआई को भी अंदरूनी तरीके से अंदर से ही जो है ट्रोजन अंदर भेज के, अस्करी असासे भेज के, उनके जरिए इमरान खान की सिर्फ उनसे मखसूस लोगों से मुलाकातें करके, मैं आज उसके ऊपर बात करना चाहूंगा। G6 के अंदर एक ऑफिस है मिलिट्री इंटेलिजेंस का, अपारे के अंदर एक ऑफिस है मिलिट्री इंटेलिजेंस का, गोलड़ा मोड़ के ऊपर आईएसआई का ऑफिस है, कोसार डेट के अंदर जो है वो ऑफिस है। मखसूस लोगों की इमरान खान से मुलाकात करवा के, उनको मिसकम्युनिकेशन करके, और इमरान खान का पैगाम जो बाहर आता है वो उसको तरोड़ मरोड़ के पेश करके, इमरान खान के नाम के ऊपर झूठ बोल के बार बार हमने उनको पकड़ा, लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आते। और मेरा ये मानना है, और मेरे अलावा बहुत से स्कॉलर्स ये बात करते हैं कि इमरान खान की रिहाई में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो ये ट्रोजन हॉर्स ही हैं, जो कि पीटीआई के अपने लोग हैं, पीटीआई की अपनी क़यादत है, जिसको फोर फ्रंट के ऊपर लाया गया है। इमरान खान से मुलाकातें करवाई जाती हैं, वो इमरान खान का नाम झूठा लेते हैं, झूठ बोलते हैं इमरान खान का नाम लेके। उसकी वजह से अभी तक इमरान खान आजाद नहीं हो पाए। दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि देखें, जब एक अनपॉपुलर गवर्नमेंट होती है, जब एक रजीम आपके ऊपर काबिज होती है पूरी दुनिया में कहीं भी, तो फिर उसको आपके लिए एक दुश्मन इजाद करना पड़ता है, अगर दुश्मन हो ना। रेडी रेकनर में हिंदुस्तान मौजूद है दुश्मन के तौर के ऊपर, लेकिन अब क्योंकि हिंदुस्तान जवाब देने की सलाहियत रखता है, तो ये समझते हैं, इनकी भूल है, इनकी गलत फहमी है कि अफगानिस्तान इनको जवाब नहीं दे सकता। इसलिए अफगानिस्तान को एक नया दुश्मन बना के आपको प्रेजेंट करना चाहते हैं, इजाद करके प्रेजेंट करना चाहते हैं, और बताना चाहते हैं कि जनाब ये नया दुश्मन है, क्योंकि इनका ख्याल ये है कि ये भी इमरान खान से जुड़ा हुआ है, और इमरान खान बार बार ये बात करते हैं कि अमन होना चाहिए, और अमन ही जो है वो पीस इज द लॉजिकल वे फॉरवर्ड। वो इसलिए बात करते हैं क्योंकि जो लोग नहीं समझते उनको समझ लेना चाहिए कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर है, वो तकरीबन 2600-700 किलोमीटर का जो बॉर्डर है, उसके दोनों तरफ एक ही कबाइल आबाद हैं, डिवाइडेड ट्राइब्स हैं, दोनों तरफ एक ही कौम आबाद है। अगर आप अफगानिस्तान से हालात बिगाड़ के पाकिस्तान में भी हालात खराब होंगे, और आप जानबूझ के हालात खराब कर रहे हैं, क्योंकि आप ये हालात खराब करके एक तरफ तो दुश्मन इजाद करते हैं अपनी कौम को डराने के लिए, ताकि कौम आपके पीछे खड़ी हो जाए। दूसरी तरफ आपने बैनुल अक़वामी दुनिया को भी ये बताना है कि जनाब यहाँ पे इस खित्ते में बहुत बड़ी दहशतगर्दी है, और अगर आप हमारी सपोर्ट नहीं करेंगे, हमें डॉलर नहीं देंगे, तो फिर हम जो है वो यहाँ पे इस खित्ते में कुछ भी हो सकता है, कुछ ऐसा हो जाएगा कि आप लोगों को फिर पछताना पड़ेगा। और इस सारी सूरत हाल में वो आपको डराना भी चाहते हैं, और आपके भाई से भाई को लड़ाना भी चाहते हैं, लेकिन अभी तक तो ये मुमकिन हो नहीं पाया। और इसको नाकाम बनाना क्यों जरूरी है, उसकी अर्जेंसी इतनी क्यों जरूरी है, ये इतना अहम मुद्दा क्यों है? इमरान खान साहब बार 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 इसके ऊपर बात करते हैं, और एक दफा पूरी कैद में उन्होंने कहा कि मुझे पैरोल के ऊपर रहा करो ताकि मैं जाके अफगानिस्तान से अमन करूं। इतना अहम ये नुक्ता है कि हमारा अमन वहां पे कायम हो, कि इमरान खान साहब को बार बार इसका जिक्र करना पड़ रहा है। ये दो अहम तरीन मौजूआत हैं।
अब जो पहला मौजू है ट्रोजन हॉर्स, जो मैंने आपको समझाया पीटीआई के अंदर, जिसकी वजह से इमरान खान कैद में है और पाकिस्तान कैद में है। अब ट्रोजन हॉर्स जो है वो इन लोगों को बनाया गया है अगर, तो ये जो ट्रोजन हॉर्स बन के बैठे हुए हैं, अंदर आए हैं और पीटीआई पूरी को हॉस्टेज बनाया हुआ है, पाकिस्तान पूरे को हॉस्टेज बनाया हुआ है। इनको जब भी आइडेंटिफाई किया जाता है तो इनकी दुम के ऊपर पैर आ जाता है और ये चीखे मारना शुरू कर देते हैं, लेकिन हैं तो बेवकूफ, और पीछे से जो इनको चला रहे हैं उनकी भी सोच इतनी लंबी कोई नहीं है, साजिशी जहन है ठीक है, लेकिन सोच कोई इतनी आला नहीं है कि वो आप कहें कि यार इनकी सोच कोई बहुत ही आला है और ये आपको कोई ऐसा नैरेटिव दे देंगे कि जनाब आप बोलेंगे तो वाह हर तरफ हो जाएगी। ये सारे एक ही जुबान इस्तेमाल करते हैं और वो जुबान आईएसपीआर इंफॉर्मेशन ऑपरेशन या आईएसआई मीडिया डिवीजन की तरफ से, या जो लालकुर्ती के अंदर इनका ब्रिगेड बैठा हुआ है, अस्करी अस्करांडू ब्रिगेड जो बैठा हुआ है, वो सारी एक ही ब्रिगेड है जो कि एक ही बात करता है और वही पीटीआई की क़यादत जो इन्होंने आगे की हुई है वो भी यही बात करती है। अगर ये झूठ है तो आप मुझे बताएं कि सुहेल आफरीदी को आज दिन तक वजीर आला है, मुलाकात की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही इमरान खान से? सवाल फिर ये पैदा होता है। अली अमीन गंडापुर जब वाकई मिलना चाहता था तो जेल के अंदर चला जाता था और कहता था कि जनाब मेरा तो सिस्टम है, मैं खान साहब को साइड के ऊपर ले जाता हूं, और जब वो अपनी मनमानी करता था तो इमरान खान से खुद नहीं मिलना चाहता था तो फिर बहाने बनाता था। लेकिन अब सुहेल आफरीदी बड़ा खुल के फ्रंट फुट के ऊपर खान का सिपाही बन के खेल रहा है, तो फिर उसकी मुलाकातें नहीं करवानी दी जा रही, जाहिर बात है। और ये बराह रास्त मामला इमरान खान साहब की कुछ डिमांड्स हैं उसके साथ भी जुड़ा हुआ है, जिसपे फौज की तरफ से जो ड्रोन हमले किए जा रहे हैं वो उसमें मासूम बच्चों की जान जा रही है। उसके अलावा जाहिर बात है मासूम बच्चों के अलावा खवातीन की भी जान जा रही है। तो उसके ऊपर खान साहब ने जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया। इमरान खान साहब ने 9 मई का जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है उसके ऊपर भी जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया, लेकिन ना तो 9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के ऊपर जुडिशल कमीशन बना और ना ही ये जो ड्रोन हमले हो रहे हैं इसके ऊपर एफआईआर काटी गई। क्यों नहीं काटी गई? क्योंकि जो असल हुक्मरान हैं जिन्होंने कब्जा किया हुआ है जमहूर के ऊपर, इक्तदार के ऊपर, वो आपको इजाजत ही नहीं देते कि आप ये काम करें। और पूरी दुनिया इस बात के ऊपर मुत्तफिक है कि पाकिस्तान का बुनियादी मसला न तो दहशतगर्दी है, ना ही जो है वो माशी अदम इस्तेकाम है जो कि सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से आया है, बल्कि इनके अपने जानने वाले भी, इनके अपने सगे भी, इनको चलाने वाले भी, जो जितनी भी तज्जियात निकालते हैं, जो क्रक्स निकलता है, थिंक टैंक से निकलता है, वो यही कहते हैं कि पाकिस्तान का बुनियादी मसला, मसाइल के अंदर 2-3 मसाइल हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला फौज की, पाकिस्तान की मिलिट्री की वो ताकत है जिसके ऊपर कोई चेक नहीं है, जरूरत से ज्यादा ताकत है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, जो कि जब से पाकिस्तान बना है और जब से कायदे आजम को रास्ते से हटाया गया, कायदे आजम मोहम्मद अली जना को, उस वक्त से अयूब खान फील्ड मार्शल था, एक अभी भी फील्ड मार्शल बैठा हुआ है, उस अयूब खान ने इख्तियार खुद को दिया पाकिस्तान आर्मी एक्ट आर्टिकल 199 क्लॉज 1 और 3 का, जिसके तहत आर्मी चीफ को कोई भी नहीं पूछ सकता, अगर वो किसी को भी एक अपने कलम की जंबश से फारिग कर दे, वो फिर उसके बाद हाई कोर्ट में भी नहीं जा सकता, सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं जा सकता। वो ताकत आज दिन तक उसके पास मौजूद है, आर्मी चीफ के पास, और उस ताकत के इस्तेमाल से उसने पूरा पाकिस्तान कंट्रोल के अंदर किया हुआ है। और थोड़ी बहुत जो कसर रह गई है वो 27वीं तरमीम लाके पूरी ये करना चाहते हैं, 18वीं तरमीम को रोल बैक करना चाहते हैं, मजीद सूबे क्रिएट करना चाहते हैं लसानी बुनियादों के ऊपर, और उसके बाद खुद सदर बनने को भी ये फैसिलिटेट करना चाहते हैं मुबैना तौर के ऊपर, और अपनी मर्जी की हुकूमत लाना चाहते हैं। जो कि मेरे जो जितने भी जराए हैं वो कहते हैं कि नवंबर के महीने में 27वीं तरमीम है वो आएगी, और 27वीं तरमीम पाकिस्तान के मौजूदा सूरत में जो आपको नजर आ रहा है उसकी बैलकनाइजेशन या खात्मे या टूटने का सबब बनेगी, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता। लेकिन फिर सवाल पैदा ये होता है कि क्या यही पाकिस्तान के सगे हैं और बाकी सारे के सारे जो आपको नया दुश्मन बनाने के ऊपर तुले हुए हैं, अफगानिस्तान के साथ भी जंग करने के ऊपर तुले हुए हैं, एक पूरी की पूरी पॉलिसी आपकी चेंज कर दी, सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से मुआशी अदम इस्तेकाम है, गरीब के बाल का कोई हाल ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर, और ये लोग जो है अपने आप को अबव द लॉ ऑपरेट ये करते हैं और कर रहे हैं इस वक्त, और इन्होंने आपसे वोट तो लेने नहीं है, इसलिए ये इक्तदार के ऊपर काबिज रहना चाहते हैं।
और आप लोगों ने जिनको वोट दिया है, पीटीआई को वोट दिया है, उनको ट्रोजन हॉर्स के जरिए, अपने टाउट्स के जरिए कंट्रोल कर रहे हैं ये। तो ये दोनों मौजूआत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसके ऊपर मैं चाहूंगा कि आपके जो भी सवालात हैं वो होस्ट और को होस्ट को आप डायरेक्ट करें। और मैं चाहूंगा कि ये 1 घंटे की हमारी स्पेस है, मैंने जो प्रेमाइस रखना था वो मैंने 10 मिनट के अंदर रख दिया। अब मैं सिर्फ आपके सवालात लेना चाहूंगा, उनके जवाब देना चाहूंगा, लेकिन मैं आपसे दरखास्त ये करूंगा कि सवालात कीजिएगा और अपनी सवालात को जो है वो तहजीब के दायरे के अंदर रखते हुए कीजिएगा। प्लीज ओवर टू यू विजी जी, ओवर टू यू। जी थैंक यू आदिल। हमने अभी तक माइक नहीं दिए किसी को भी, so I was going to request all the people here that if you have questions, please send us a text, इधर comment box के अंदर अपने question भेजें। and Sabine, because we want this space to be a decent space, no profanity, anything. So the people I see, I really don't know them. If you feel there is someone who you need to give the speaker, so please go ahead and do that. ये आप मत समझिएगा कि आपको अगर माइक नहीं दिया जा रहा तो उसकी वजूहात ये हैं कि हम जब लाइव स्ट्रीम करते हैं तो हमारी लाइव स्ट्रीम के अंदर जानबूझ के, अगर हम किसी को जानते नहीं है, वो आके जानबूझ के ऐसी बातें करते हैं कि अपना पूरा उन्होंने ब्रिगेड साथ बिठाया हुआ होता है और वो जूं ही वो बात जानबूझ के ऐसी कोई इश्तियाल अंगेज बात करेंगे और उसके बाद उन्हीं के अपने लोग उसको रिपोर्ट करने लग जाएंगे। ये एक तरीका है, वारदात है। इनको बहुत से तरीके आते हैं, फायरवॉल के जरिए हमें बिठाना चाहते हैं, मुख्तलिफ तरीका कार्य करना चाहते हैं, सच नहीं बोलना चाहते। मैं चैलेंज करता हूं खासतौर के ऊपर जो यहाँ पे लाहौरी ग्रुप पीटीआई के अंदर बना हुआ है, जो कि इस वक्त बाकायदा तौर के ऊपर चिड़िया घर का जो ग्रुप है, वो लोग आ जाएं यार। आप आपका कोई मौकफ है तो सवाल देना, अभी यहाँ पे भिजवाएं ना, यहाँ पे बैठे में गज दे दा मैदान दे, हाजिर है जनाब। आप चैलेंज करना चाहते हैं, चैलेंज करें। आज हाँ जी, जो कमेंट जो बॉक्स में अपने क्वेश्चंस भेजें प्लीज। जी, आज जो मेरे ऊपर मुझे डायरेक्ट जो धमकी दी गई आलिया हमजा साहिबा की तरफ से और मेरे बारे में जो सफेद झूठ बोला गया मिशाल यूसुफजई साहिबा की तरफ से, उनको मैं स्पेसिफिकली अलग जवाब देने लगा हूं कल इंशाल्लाह। मेरा जो कल सुबह का यूट्यूब का वीलॉग होगा सोल्जर स्पीक्स रीलोडेड के ऊपर, वो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे बरतानिया में सुबह होगी अगर, तो पाकिस्तान में मेरा ख्याल में गालबन दोपहर के 12 बजे में होंगे, उस वक्त आप सुन लीजिएगा। तकलीफ तो बहुत होगी आपको सच सुनने से, धमकियां आप जितनी मर्जी दे लें, बातें आप बिल्कुल वो कर लें जो कि पूरे का पूरा लालकुर्ती ब्रिगेड करता है, लेकिन बाज आने वाला आपका भाई नहीं है। क्योंकि सच बोलने की जो कीमत है वो मैंने अदा की है और मैं आगे भी करने के लिए तैयार हूं। टेंशन नॉट। आप लोगों को सिर्फ अपनी नाक की सीध के आगे या अपने माल पानी से आगे कुछ नजर नहीं आता। आप लोग सच बोलने के लिए ईमान की ताकत चाहिए होती है और आपको सच बोलने के लिए नुकसान उठाना पड़ता है। अगर आप उठाना नहीं चाहते नुकसान, तो फिर कम से कम सच बोलने वालों को सपोर्ट ही कर दिया करें यार। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। एनीवे, कोई अगर नहीं है विजी, आपके पास सवालात नहीं है और स्पीकर नहीं है, तो फिर मैं कंक्लूड करना चाहूंगा, बिकॉज आई रियली डोंट वांट टू कैरी ऑन। अदरवाइज आई नो कि अगर आप किसी को स्पीकर दें तो बहुत से लोग बहुत सी बात करते हैं आके। अगर आपको लग रहा है कि कोई ऐसे लोग यहाँ पे मौजूद हैं जिनको आप जानते जी हैं जाती तौर आदिल, के ऊपर। कुछ क्वेश्चंस आए हैं, मैं आपको पढ़ती हूँ, फिर आप देखें हाउ यू वांट टू आंसर इट। एक है सैयद अली, उन्होंने कहा है सर जी अल्लाह पाक का फजलो करम से खान साहब बाहर तो आएगा इंशाल्लाह, बट फिर नेक्स्ट प्लान क्या होगा? हम चले हैं जैसे बांग्लादेश में हुआ वैसे ही हो। एक नो, और क्वेश्चन है, आप अगर अफगानिस्तान के बड़े बारे में, ये रोमन इंग्लिश में जो लिखते हैं ना, उर्दू में लिखते हैं, बारे में है तो ये हमसे दोबारा जान छोड़वाना चाहते हैं। ये मेहरानुल्लाह ने पूछा है। If you want to address Viji, that, once at a and time, Jamal one Shah question. says, talk Viji, about one question at a Afghanistan time, please. Pakistan conflict, please. Viji, one question at a time, please. Samirullah is saying, would you please ask Adil Bhai, does he see any real change is going to happen in Pakistan? Ji Adil.
थैंक यू। अब मैंने कहा आदिल, वन आपका क्वेश्चन एट अ स्पीकर टाइम, लेकिन बंद है। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? नहीं, मेरा स्पीकर अच्छा तो ठीक है। सबीन, जिनको आप समझती हैं नहीं, इनकी माइक, आवाज यू नहीं आ नो रही। देम, प्लीज उनको माइक मैंने दे दें मिस्टर सबीन। हफीज को माइक दी है, उम्मीद है कि वो जी, मेरी आवाज आ रही है अभी अब आपको? आ रही है, अब बिल्कुल आ रही है। आई डोंट नो मेरा स्पीकर किसने बंद कर दिया था, मैंने तो बंद नहीं किया था। तो आई एम सॉरी। ठीक है, आपके जो सवालात हैं, इससे पहले जो मैंने 10 मिनट बात की है, वो तो आपको आवाज आई है ना? नहीं, जी जी बिल्कुल आई है, अच्छा सारी वो बात आई वो है। वाली, सबीन वो आप कहाँ बिल्कुल आई। थी? सलीन, आप तो वैसे ही जो है वो मेरी बात को तो नहीं, खातिर में नहीं मुझे लाती। दोनों तरफ से आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रही अभी किससे बात करें, उधर या इधर। तो मिस्टर हफीज, आपके ऊपर एतमाद करके मैंने आपको माइक दिया, आप जो भी सवाल पूछना चाहते हैं प्लीज पूछिएगा। मैं जो पहले जो सवाल आ गए उनके जवाब दे दीजिए प्लीज। चलें, ठीक है। जी, जो विजी आपको जो सवालात हैं उसके जवाब के अंदर इमरान खान साहब अगर बाहर आएंगे तो कोई आसान सफर तो नहीं होगा, और इतनी जल्दी तो खान साहब को ये छोड़ने वाले नहीं है किसी भी तौर के ऊपर। अवाम अगर बाहर आएगी तो तभी इमरान खान बाहर आएंगे, पहली बात तो ये क्लियर कर लें। दूसरा, अगर आपने पाकिस्तान को बुनियादी ढांचा उसका ठीक करना है तो आपको पाकिस्तान आर्मी एक्ट का आर्टिकल 199 का क्लॉज 1 और 3 खत्म करना पड़ेगा। उसके बगैर किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आएगी। और आप कहते हैं ना कि पूरी की पूरी फौज बुरी, ये वो, यार आप मौका दें उनको कि अंदर से अगर आर्टिकल 199 क्लॉज 1 और 3 खत्म कर दिया जाए, और जिस तरह पुलिस के अफसर हैं या सिविल आर्म फोर्सेस के अफसर मतलब हैं जो कि आर्मी एक्ट के अंदर नहीं आते, उनकी मैं बात कर रहा हूं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, अगर उनके खिलाफ कोई गलत फैसला होता है तो अदालतों से रजू कर सकते हैं। अगर फौज के अफसर भी अदालतों से रजू करने जो होंगे तो इलीगल ऑर्डर्स नहीं फॉलो करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। ये कानून आइन आप ठीक कर दो अपना, तो आपके आधे मसले वहां पे ठीक हो जाएंगे। उसके बाद आप जो कहते हो कि यार नजरिया जरूरत के तहत मुल्क चल रहा है, ग्रे एरियाज के तहत चल रहा है, जरूरत इजाद की मां है, नया दुश्मन इजाद कर लो, नहीं। कोलो फेल के अंदर तजाद खत्म होना चाहिए। हम कहते हैं कि यार जापानी कौम हम नहीं है कि हम सच बोलेंगे, या हम चीनी अपने आप को समझते हैं। चीनी, खैर मैं उसको नहीं ज्यादा इतना समझता, लेकिन आप अपने आप को कहते हैं हम जापानी नहीं है या हम नॉर्वेजियंस नहीं है कि हम जो बोले वही हम करें। जब तक आप ये नहीं करेंगे, जो आप बोलते हैं वो आप नहीं करेंगे, उस वक्त तक फिर हकीकी आपका मतलब आप अपने आप को ठीक नहीं करना चाहते। और अगर आप अपने आप को ठीक नहीं करना चाहते तो फिर कैसे हकीकी आजादी आप ले सकते हैं? दूसरी बात, जाहिर बात है अफगानिस्तान के साथ ये दुश्मनी तो करना चाह रहे हैं और एक नया दुश्मन बनाना चाह रहे हैं, लेकिन अमेरिका इसके ऊपर ऑन बोर्ड नहीं है, और जब तक नहीं है तो उस वक्त इनकी दाल गलती हुई मुझे नजर नहीं आती, इसलिए पॉसिबल नहीं है। और वो लोग इंतहाई जो है मेरे ख्याल में तदब्बर के साथ, हमारे अगवानी जो भाई हैं वो इंतहाई तदब्बर के साथ जो है ये मामलात को देख रहे हैं। तो एनीवे जी, आगे कोई क्वेश्चन? मेरे ख्याल में मैंने जवाब दे दिया, कोई रह तो नहीं गया, और अगर कोई क्वेश्चन है तो कीजिएगा। जी मिस्टर हफीज, अभी बोले आप, हैंड रेज्ड है आपका। अस्सलाम वालेकुम सबीन भाई, आदिल भाई, क्या हाल है सबके? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। पहली बात तो ये, मैंने सवाल इसी से है मुतालिक, मगर थोड़ा बहुत चेंज है। कुछ दिन पहले की बात है, एक वेरीफाइड अकाउंट से ना मतलब एक ट्वीट आई थी, और वहाँ पर लिखा हुआ था कि अफगानिस्तान के मतलब जो लोग हैं वहाँ के रहने वाले ना, तो जैसे आदिल भाई बोलते हैं और हमें पता भी है कि दोनों कबाइल एक साथ, मतलब वहाँ पर भी और केपीके में, यहाँ पर भी यही सारा सिस्टम एक ही है। तो हमें ये क्लियर करें कि वहाँ पर एक वेरीफाइड ट्वीट थी, मतलब जो ना भरोसेमंद अकाउंट था जहाँ तक मुझे पता है, तो उसमें यही लिखा हुआ था कि पाकिस्तानियों को हम ये कहना चाहते हैं कि आप लोग परेशान ना हो, हम आप लोगों के साथ हैं। और एक तरफ ये चीज़ चल रही है और दूसरी तरफ ये अपना मतलब पाकिस्तान के जो माशाल्लाह से मैं अब क्या बोलूँ, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, मैं तो कुछ बोल नहीं सकता। वो लोग जो नया दुश्मन बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। एक बात तो ये है कि अगर ये बात है तो फिर जो ट्वीट की बात है कि भाई पाकिस्तानियों तुम परेशान ना हो, हम तुम्हारे साथ है, मतलब क्योंकि मतलब यहाँ पर भी वहाँ पर भी एक ही लोग रहते हैं। ये ऊपर की जंग है कि भाई मतलब जंग होगी, ये होगा, हम उनको दुश्मन बना रहे हैं, वो हमारे दुश्मन है, ये तो आपको पता है, ये चूरन बेच रहे हैं कब से, ये वाला और इंडिया वाला। नंबर वन। नंबर टू, आदिल भाई आपने एक और बात कही थी, कुछ दिन पहले मैंने आपका व्लॉग देखा था, सारे डाउनलोड किए हैं, मैं देखता हूँ रोज, अपने दादा के साथ बैठकर स्पेशली। तो वहाँ पर आपने कहा था कि मतलब फौज अपना जो मतलब जो है ना इज्जत और वकार ऊपर करने के लिए और अच्छा करने के लिए सारे सियासतदानों को अंदर टांगेगी, डालेगी। तो इस बारे में आपका क्या कहना है कि ये बात में मतलब इस बात में कितनी सदाकत है?
बस यही पूछना देखिए था। थैंक यू। अफगानिस्तान वाले, पहली बात हफीज भाई, अफगानिस्तान वाले हमें बिल्कुल अपना भाई समझते हैं, मानते हैं। कारी सईद खोस्ती साहब उनके सीनियर मशीर इतलात और सकाफत हैं, जिनका मैंने इंटरव्यू किया, और उन्होंने यही बात की कि आपके कर्नल और जनरल अमन नहीं चाहते। पाकिस्तानी कौम ने हमारे ऊपर बहुत से एहसानात किए हैं और हम उनको मानते हैं, और वो हमारे भाई हैं, उनके हम खिलाफ कभी कोई बात नहीं करेंगे। ये वो लोगों ने बार बार कहा। उन्होंने कहा कि आपका जो मामला है टीटीपी का, वो अंदरूनी मामला है। आज भी उनका डिप्टी हेड जो है वो यूएस के भी जो है लिस्ट के ऊपर मौजूद था, कलदम तंजीम टीटीपी का। वो आज मारा गया बाजोड़ के अंदर, तो बाजोड़ पाकिस्तान के अंदर है, उसकी पहले वीडियोस भी वहीं से आ रही थी। तो ये आपका अंदरूनी मामला है, आप अंदरूनी मसला सेटल करें, लेकिन पाकिस्तानी कौम हमारी दोस्त, हमारे भाई हैं, और हम कभी भी उनके खिलाफ जो है नहीं कुछ भी करेंगे। आप कर्नल जनरल अपने कंट्रोल करें। ये मैंने जो है उसके ऊपर इंतहाई वाज़े तरीके से जो है वो बात की थी। दूसरा सबीन, दूसरा क्या हफीज ने बात की थी, बड़ी अहम बात थी दूसरी। जी, दूसरी बात क्या की थी आपने हफीज भाई? बहुत जरूरी बात थी आपकी दूसरी। हफीज, आपको आवाज आ रही है? आई थिंक वो ही इज ड्रॉप्ड। चले कोई नहीं, आप मजीद स्पीकर्स दीजिए। दूसरी उन्होंने जो बात की थी, मेरे ख्याल में वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि उसके ऊपर मैं बार बार बात कर रहा हूं, और मेरा उसके ऊपर मौकफ इंतहाई वाजे है। मैं सोच रहा था कि उसके ऊपर बात करूंगा, लेकिन जी, अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल। ये 27वीं तरमीम करके, 27वीं तरमीम के बाद, इनकी एक्सटेंशन के बाद, इनका प्लान है कि खुद ये सदर बन के बैठे मुबैना तौर के ऊपर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, और उसके बाद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को जो है वो जेलों में डालें, तोड़ें, और उनके खिलाफ अकाउंटेबिलिटी के नाम के ऊपर उनको जेलों में डाल के कहें कि फौज की, तो जाहिर बात है फिर आप लोग भी कहेंगे कि यार चलो कम से कम ये जेलों में तो डाल रहे हैं, और ये आपको कहेंगे कि जो काम इमरान खान नहीं कर सका, जो इमरान खान को इन्होंने नहीं करने दिया, वो अब हम कर रहे हैं। देखो, हम इनको जेलों में डाल रहे हैं। बिल्कुल ये इनका प्लान है जी, इसमें कोई शक नहीं है जी। तो मैंने आपको जवाब दे दिया, और कोई क्वेश्चन है तो बताइएगा। आदिल, एक क्वेश्चन है, इमरान खान बाहर आएगा? अच्छा, would you please ask आदिल भाई, does he see any real change going to happen in Pakistan? अगर अफगानिस्तान के बारे में है तो ये हमसे, अच्छा, अगेन टॉक अबाउट, एनीवेज, सैयद अली, आपको मैंने माइक दिया, प्लीज इफ यू हैव अ क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर मेरा अस्सलाम। क्वेश्चन ये है आपका कि सर इमरान खान तो इंशाल्लाह बाहर आ जाएंगे। मैंने यही बात की थी कि हम चाहते हैं कि जैसे बांग्लादेश में हो वैसे हुआ, और इसलिए आपका यही सवाल, आपने यही कहा था कि इसलिए अवाम को बाहर निकलना पड़ेगा। अवाम बाहर निकलती है सर, हमने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं पड़ी, कुछ सामने भी हैं, ढकी छुपी भी हैं पड़ी, और मज़ीद कुर्बानियाँ देना चाहते हैं पड़े। लेकिन मौत सिर्फ, मौत खान साहब भी यही कहते हैं और हमारा ईमान भी यही है पड़ा कि मौत एक ना एक दिन आनी है पड़ी। क्यों ना कुछ करके जाएं अपने मुल्क के लिए, अपने घर वालों के लिए, सबके लिए। एक इंसान की ये सोच होती है पड़ी। बात करने का मकसद ये है बड़ा सर, हम चाहते हैं पड़े कि खान साहब ही इस मुल्क को संभालें, और ये जनरल जो हैं पड़े, ये इनका जो नेक्स्ट लाया अमल है पड़ा, ये अफगानिस्तान के साथ तो एक फॉर एग्जांपल ये बगराम एयरबोस, ये भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं बड़ी। मगर शायद मैं गलत हूँ इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। आपका इस बारे में क्या अमल है बड़ा, क्या कहना चाहेंगे? जी सैयद अली, आप ठीक कह रहे हैं कि इमरान खान साहब इंशाल्लाह अल्टीमेटली तो उनको लाना पड़ेगा, कि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आती पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर, और लेकिन ये तजर्बे करने से बास नहीं आएंगे। 27वीं तरमीम का तजर्बा ये कर रहे हैं, और उसके बाद मुझे तो यही है, मेरा तो यही तज्जिया है कि ये भी फेल होगा इनका, और अल्टीमेटली इमरान खान को इनको लाना पड़ेगा, और फौज को खुद जान छुड़वानी पड़ेगी इससे। बगराम एयरबेस भाई लेने वाले वो नहीं है, ये बातचीत ये कह तो रहे हैं, लेकिन वो देने वाले नहीं है। 20 साल वहां पे इन्होंने डबल गेम की है अमरीकियों के साथ। अमरीकियों को आपके ख्याल में नहीं पता कोई इतना आसान काम है? चाइना बिल्कुल नेक्स्ट डोर नेबर है, और पाकिस्तान की फौज की 80% जो हार्डवेयर है, वो 85% वो चाइनीज है। चाइनीज इनके पर काट सकते हैं, ठीक है, इनके साथ तलक खत्म नहीं करेंगे, लेकिन इनके पर काटने उनको आते हैं, इनके बाजू मरोड़ने आते हैं। इनका बड़ा डेलिकेट बैलेंस है जो इनको मेंटेन करना है। तो अफगानिस्तान में उनके भी बराह रास्त ताल्लुकात हैं, और अफगानिस्तान अपने ऑल्टरनेटिव रूट्स भी एक्सप्लोर कर रहा है। चाबहार पोर्ट जो है वो, उस पर जो अक़वाम मुत्तहिदा की सैंक्शंस हैं वो हटा दी गई हैं चाबहार पोर्ट से,
आपको पता ही है, और अफगानिस्तान वहां से ट्रेड कर रहा है। क्या ये अमेरिका की मर्जी के बगैर हो सकता था? नहीं हो सकता था। तो वो लोग भी इतने बहरहाल दूध पीते बच्चे नहीं हैं, वो भी अपने मामलात जो हैं वो देख रहे हैं, साथ चला रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जिस किस्म की वाहियात बकवास आपका डिफेंस मिनिस्टर जिसको व्हाट्सएप भेज दिया जाता है वो करता है, और फिर आप कहते हैं कि वो आपके खादिम बन के रहे। यार वो खादिम बनने वाले तो नहीं है। आप अपनी जो इस वक्त कौम है, खासतौर पे आपकी फौज है, हम लोग पंजाब से मेजॉरिटी है सारी की सारी, हमारे ऊपर तो हमेशा से बैरूनी आकाओं ने हुकूमत की है और आज भी कर रहा है। आप देख लें, अंग्रेज के राज से पहले आप देख लें तो अफगानों का राज था, मुगल कहां से आए थे, उसके बाद अंग्रेज का राज था, सिखों का राज था, आज भी अगर देखें तो फिर अमेरिका का राज है। आपकी अपनी तो ना सोच है, आप तो किराए के ऊपर काम कर रहे हैं। तो किराए के ऊपर जो लोग काम कर रहे होते हैं उनकी मुद्दत भी किराएदार की जो है वो एक फिक्स टर्म होती है, वो खत्म होती है तो सारा सब दोबारा से रीसेट हो जाता है। अवामी लीडर जो है वो बहरहाल मकबूल रहता है। इमरान खान ने थोड़ी रिटायर होना है, इस साल ने रिटायर होना है, इमरान खान ने तो रिटायर नहीं होना। इसलिए पवस्तर शजर से उम्मीदें बाहर रख, मिल्लत के साथ राब्ता इस्तवार रख, इंशाल्लाह अपनी जद्दोजहद पुरअमन जमहूरी जद्दोजहद जो है वो जारी रखेंगे पूरी दुनिया के अंदर, तो लाजमी तौर के ऊपर आपको रिजल्ट भी मिलेगा। बहुत शुक्रिया सर। 1 मिनट सर, लास्ट बात ये मैं कहना चाहता हूँ आपके थ्रू भी सर। ट्विटर पर मेरी इतनी वर्थ तो नहीं है वैसे, बाहर तो अल्हम्दुलिल्लाह है। जो बात एक ये कहना चाहता हूँ, मगर ये काफ़ी सारे लोग ना सर एक कंपैरिजन कर रहे होते हैं खान साहब का नवाज शरीफ के साथ, इसके साथ क्या ये वो। मैं इनके साथ ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि खान साहब का कैलिबर नहीं है, आप इनके साथ कंपैरिजन, आप खान साहब की फ़ोटो ना लगाया करें और कंपैरिजन ना किया करें। मैं सिर्फ कुछ लोगों की मैं अक्सर ट्वीट्स देख रहा होता हूँ उनके खान साहब की पिक्चर के साथ उसकी तस्वीर, वो मैं इनका नाम भी नहीं लेना चाहता सर, इतने ये गंदे लोग हैं अपने। सर भी ये रिक्वेस्ट आपके थ्रू भी यही करना चाहता था कि इनको ये मना करें इन चीज़ों से। थैंक यू सो मच सर। जी, बहुत शुक्रिया। इसमें तो कोई शक नहीं है जी कि इमरान खान साहब को जिस तरह इमरान खान साहब ने इस्तकामत दिखाई है और जेल काट रहे हैं, इस तरह तो पाकिस्तान का कोई लीडर नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब को अटक जेल के अंदर, अटक किले के अंदर बंद रखा हुआ था, तो ये आंसुओं से भी बेचारे रोते थे, जो हम लोगों ने खुद अपने आंखों से देखा। और फिर स्पेशल इतना ज्यादा बल्कि रोते थे कि इनके लिए स्पेशल कुक आया और इनको स्पेशल खाने फिर खिलाए जाते थे। और फिर जो शाम के वक्त वहां पे वॉलीबॉल की गेम्स होती थी तो इनको एक सीटी दे दी जाती थी कि ये अंपायर का किरदार अदा करें, तो फिर जरा इनका दिल बहल गया था। इमरान खान को तो इस तरह की कोई सहूलत नहीं दी गई, इंतहाई सख्त तरीन हालात के अंदर उनको रखा गया। हाँ, उनको ऑफर जरूर की गई कि आप निकलें पाकिस्तान से, आप भी सऊदीया चले जाएं, आप भी 10 साल सियासत से बाहर हो जाएं। इमरान खान ने इसके साथ सौदा नहीं किया। इमरान खान साहब को चैलेंज किया गया कि भाई किसने आपको ऑफर की थी, तो उन्होंने फिर बरतानवी वजीरे खारजा का नाम लेके कहा, जेम्स क्लेवरली का, कि उसने उसके जरिए आपने मुझे ऑफर की है। तो इमरान खान का कोई कंपैरिजन तो सिरे से है ही नहीं उन लोगों के साथ यार। तो ये जो लोग करते हैं उनको आप इग्नोर किया करें, ये कंपैरिजन नहीं है जी। जी आदिल, डोंट माइंड है, उन्हें क्वेश्चन किया है कि मुझे बहुत बुरे तरीके से पाकिस्तान से निकाला, मेरी डेट ऑफ बर्थ भी पाकिस्तानी की है। आदिल भाई इस पे बात करें, जिस तरह हम लोगों को पाकिस्तान से निकाला। पाकिस्तान से जो अगवान मुहाजिरीन को निकाला गया है, जो वहीं पे पैदा हुए हैं, वो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। इमरान खान साहब ने इसके ऊपर बात की है। आपने उनकी बेइज्जती करके उनको जबरदस्ती जो निकाला है, ये आप लोगों को बहुत भारी पड़ेगा। आपने अगर उनको अपने पास रखा हुआ था तो उनके नाम का आपने खाया भी बहुत है, उनकी मेहनत का भी आपने बहुत खाया है। और अगर आप लोगों ने उनको इस वक्त जो धक्के दे के तजलील करके उनको निकाला है, तो जाहिर बात है कि ये दुनिया मुकाफाते अमल है। वक्त सदा एक सा नहीं रहता, आज नहीं तो कल आपके पास तो कोई क्रिटिकल मिनरल सिरे से है ही नहीं, असल तो अफगानिस्तान के अंदर पड़े हैं। तो जब आपको कल कला को उनकी जरूरत होगी, तो फिर ये बात जहन में रखिएगा कि आपने आज उनके साथ किस किस्म का बर्ताव रखा है। बाकी हम दिली तौर पे ऊपर शर्मिंदा हैं अपने अगवान बहन भाइयों से, जिनके साथ हमारे फौजी हुक्मरानों ने और पंजाब के हुक्मरानों ने जो जुल्म किया, क्योंकि वो खुद आजाद थोड़ी है, वो तो खुद गुलाम है। लेकिन उन्होंने जो हरकत की है, हम लोगों को अफसोस होता है, शर्म आती है कि हमारा ताल्लुक पंजाब से, जेलम से मेरा ताल्लुक है, और मुझे अफसोस होता है, शर्म आती है ये बात करते हुए कि यार मेरा इलाका मार्शल बेल्ट का इलाका,
और वो मार्शल बेल्ट यार, जिस तरह आप छोड़े वो चकवाल पूरी के पूरा कहते थे जी मार्शल बेल्ट है, और चकवालियों कितने रह गए तुसी यार, छड्डो सारे के सारे। वो फैज हमीद ने कितने इन लोगों के ऊपर एहसान किए, लेकिन आज फैज हमीद के ऊपर मुश्किल वक्त है, तो ये सारे दुम दबा के पतली गली से भागे हैं। तो फिर साबित फिर वही होती है बात कि आप किराए के फौजी हैं, ये कोई पाकिस्तान पाक फौज वाला मामला नहीं है। आप किराए के फौजी हैं, जिधर से आपको डॉलर आएगा उधर आप जाएंगे। आप किराए के ऊपर काम कर रहे हैं और नस्ल दर नस्ल ये काम कर रहे हैं, और सिर्फ पंजाब में नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा में भी यही काम है। जीटी रोड का खैबर पख्तूनख्वा हो, क्वाड के अंदर भी बड़े लोग शामिल हैं, सब के सब आप लोग जो है वो किराए के ऊपर काम कर रहे हैं। एक फौज की जो सोच है वो यही बन गई है कि तनख्वाह के लिए आपने काम करना है और आपने उसके बाद अपने बेनिफिट्स के लिए काम करना है, और आप कर रहे हैं यही काम। फिर आप कहते हैं कि जबरदस्ती आपको इज्जत भी करें और सलाम भी ठोकें। कैसे ठोकें यार, कैसे इज्जत करें आपकी? हो नहीं सकता ना, पॉसिबल नहीं है। तो हम बहुत शर्मिंदा हैं अपने अगवान बहनों भाइयों से जिनके साथ ये किया गया। शुक्रिया जी, थैंक यू। कमाल, मैंने आपको माइक दिया है, प्लीज आपका अगर सवाल है तो कर लें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम आदिल भाई, मेरा क्वेश्चन है कि जी जी, वालेकुम सलाम। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की ये जो ड्यूरन लाइन है, अभी हम लोग इस साइड पे बैठे हैं पाकिस्तान में, हमारे दादा परदादा मिसाल के तौर पर हमारे बहुत से पुरानी यानी 3-4 सदी से हम लोग इधर बैठे हैं, और अफगानिस्तान में हमारे कुछ रिश्तेदार उस साइड पे बैठे हैं। तो क्या ये रिश्तेदारी अभी खत्म हो सकते हैं या नहीं? अगर खत्म हो सकते तो मिसाल के तौर पर एक बंदे के दोनों हाथ काट गए। जी, बोल रहे थे, मेरे ख्याल में कट गया, राब्ता मुनक़ता हो गया, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं वो तो बिल्कुल 100% दुरुस्त है। मेरी आवाज भी जी आ रही है ना आप लोगों को? जी जी, बिल्कुल आ रही है आदिल। जो बात मेरा भाई कर रहा था वो बिल्कुल 100% यार, दो भाई हैं जो कि सदियों से मतलब एक आपने आर्जी बॉर्डर बना दिया, और यूनाइटेड नेशन का भी जो है वो डिवाइडेड ट्राइब्स के लिए बड़ा क्लियर है, ह्यूमन राइट्स का कानून है कि उनकी अनइंटरप्टेड मूवमेंट की इजाजत है। लेकिन आपने एक आर्जी बॉर्डर बनाया, आपने $500 मिलियन की एक बाढ़ भी लगाई बाजवा साहब के दौर के अंदर। वो बाढ़ किधर गई? क्या वो रोक पाई? दोनों तरफ एक ही कौम आबाद है, भाई आबाद हैं। बजाय इसके कि आप उनको फैसिलिटेट करें, आप उनके साथ जुल्म ज्यादती करते हैं। खुदा गवाह है कि अब देखें, यहां पे अगर अस्पताल के लिए आना है, बंदा बीमार है, वीजा आपका $10 वीजे की आपकी कीमत है। $10 पे वीजा नहीं मिलता, $2000 आप दें वहां पे। वो $2000 किधर आएगा? वो कोई ट्रेवल एजेंट आएगा, वो वहां पे आईएसआई को देगा, फॉरेन ऑफिस के अंदर जो लोग, मैं पूरा माफिया बैठा हुआ है, उनको देगा। मिलियंस ऑफ डॉलर जो है हफ्ते का ये कमाते हैं, ऊपर की कमाई, हराम की कमाई है सारी की सारी, जारी बात है। और फिर उनको आप आने देते हो। आप फैसिलिटेट तो नहीं कर रहे ना, आपने बायोमेट्रिक परमिट्स बना दिया, आपने जो मर्जी बना दिया। एक जमाने के अंदर था, आपने रेफ्यूजी कार्ड दिए हुए थे, अफगान नेशनल कार्ड दिए हुए थे, उसके ऊपर मूवमेंट दोनों तरफ चल रही थी, मामला ठीक थे, और आपको जो है वो पता था कौन आ रहा है कौन जा रहा है। लेकिन आप अब जो काम करें कि वीजे के बगैर नहीं आएंगे, और वीजा जो है वो टोटल हराम, मतलब रिश्वत के बगैर नहीं मिलता यहां पे काबुल की एम्बेसी में। तो आप भाई को भाई से तोड़ना चाहते हो यार। ईस्ट और वेस्ट जर्मनी के अंदर यूएसएसआर और अमेरिका जैसी सुपर पावर्स भी नहीं रोक सकी थी दो भाइयों को आपस में मिलने से। वो दीवार गिर गई थी, बर्लिन वॉल गिर गई थी। तो ये आपके ख्याल के अंदर आपके बयानों की वजह से ख्वाजा आसफ तोरे बोरे वाली बातें करता है, खुद वहां पे बैठ के यार कसम से वाहियात किस्म की अफसोस होता है। ये इस किस्म के लोग हैं, इस किस्म की सोच वाले लोग जो हैं वो आपने वजीर दफा लगाए हुए हैं इस फॉर्म 47 हुकूमत के। ये रोक पाएंगी दीवारें? ये बाढ़ें नहीं रोक पाएंगी। एक कौम को इकट्ठे होने से, यकजा होने से कोई नहीं रोक सकता। अपनी ताकत को अपनी कमजोरी बनाना अगर रावलपिंडी ये काम करना चाहता है, जो जरनैल पिंडी वाले, डेरी हसनाबाद वाले ये काम करना चाहते हैं, तो ये उनकी भूल है भाई। इनको इसका हिसाब किताब देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। दुनिया मकाफाते अमल है, भाइयों को कोई नहीं जुदा कर सकता। तारीख ने हमें यह सबक सिखाया है, और उसका मैंने आपसे जिक्र कर दिया है। बर्लिन वॉल टूट सकती है तो ये क्या चीज है यार? आपने क्या समझा हुआ है? ये नहीं चल सकता काम जो आपने चलाया हुआ है, ये नहीं चल सकता। शुक्रिया।
जी आदिल, असद इमरान है, उनका सवाल है हजरत राजा साहब, जो मौजूदा शशोपन जारी है और जो इस मुल्क में रजीम चेंज हुआ है, जब तक इन काली भेड़ों को पिछले 78 साल से जो दीमक की तरह हम लोगों को खा रहे हैं, अगर हम इन्हें निकाल के बाहर नहीं फेंकेंगे, कभी भी एक एक की आजादी इस मुल्क में नहीं कभी भी आ हकीकी आजादी नहीं मिलेगी जी। विजी देखिए, बात यह है कि आपके आर्टिकल के अंदर आर्टिकल 6 मौजूद है और आर्टिकल 6 की बड़ी सख्त सजा है, जिसके तहत जनरल मुशर्रफ को सजा हुई, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि नवाज शरीफ साहब की जिद की वजह से वो सजा तो हुई, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका, क्योंकि जाहिर बात है गालबन जनरल मुशर्रफ की उस वक्त वफात हो चुकी थी। लेकिन आर्टिकल 6 मौजूद है। और फिर मजीद इस आइन के पाकिस्तान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में आपने कुछ तब्दीलियां करनी है। आर्टिकल 199 क्लॉज 3 करना है, ये 26वीं तरमीम खत्म करनी है, 27वीं ये लेके आ रहे हैं, उसको भी आपको खत्म करना पड़ेगा। और ये जब तक नहीं होगा, अगर आपको लग रहा है कि 27वीं तरमीम के जरिए ये कब्जा अपना मजीद कर लेंगे, तो कब्जा नहीं होगा जी। देखो, आप अगर समझ रहे हो कि आप जिन लोगों को दोस्त बनाना चाह रहे हो, वो कभी भी आपके दोस्त नहीं है, ना आज थे, ना कल हैं, ना कभी हो सकते हैं। आपके जो अपने लोग हैं वही आपके दोस्त हैं जिनको आप दुश्मन बना रहे हो। और आप समझते हैं कि इस तरह आप डंडे के जोर के ऊपर ये काम चला लेंगे, या मिस इन्फॉर्मेशन या इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस करके काम चला लेंगे, तो बहुत बड़ी गलतफहमी है आपकी। मफादात का टोला जो इस वक्त इकट्ठा हुआ है, इनकी बातों के अंदर ये झूठ बोलते हैं, झूठ के पैर नहीं होते। झूठ के क्योंकि पैर नहीं होते, तो वो सस्टेनेबल नहीं है। ये जो मॉडल है प्रेजेंट गवर्नेंस का पाकिस्तान में, ये सस्टेनेबल नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ ये मामला इस वजह से चल पा रहा है क्योंकि पूरी की पूरी दुनिया में एक तब्दीली आ रही है, एक जो इस वक्त जियोपॉलिटिकल चेंजेस आ रही हैं, उस तनाजुर के अंदर पाकिस्तान ने अपनी रेलेवेंस बना के रखी हुई है, पाकिस्तान की फौज ने, कि हम किराए के वो फौजी हैं, जहां भी आपने फौज लगानी है हम हाजिर हैं, और अगर आप हमें साइड पे करेंगे तो हमारे पास बम है, और यहां पे बम आ जाएगा और यहां पे बम बम मार दिया जाएगा। ये आपको डराना चाहते हैं। ये जो आपको डराना चाहते हैं, डरा के मतलब खुद आप देखो, मैंने इसके ऊपर बड़ी एक्सटेंसिवली रिसर्च करके आर्टिकल्स लिखे हैं कि फर्स्ट यू क्रिएट टेररिज्म एंड देन यू सेल काउंटर टेररिज्म। इसके ऊपर जो मामलात हैं बड़े वाजे हैं, इसके ऊपर कोई शक नहीं है, और इसके ऊपर रिसर्च पेपर्स लिखे जा चुके हैं। ये बड़े सावी तरीके से चलते हैं, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट्स के साथ मिलके चलते हैं और उनको फेवर और काउंटर फेवर करते हैं, खुद मैन्युफैक्चर करते हैं ये दहशतगर्दी को, और इंसदादे दहशतगर्दी के नाम के ऊपर फिर ये ब्लैकमेल करते हैं। और ये सिलसिला बड़े अरसे से चलता चला आ रहा है, लेकिन कब तक चलेगा ये सिलसिला? सवाल ये, हालात दुनिया के बदल रहे हैं, वक्त के गुजरने के साथ साथ आपके खित्ते में 7 समुंदर पार जो आपने हुक्मरानी मानी हुई है इस वक्त, जो आप कर रहे हैं, वो इस तरह सस्टेनेबल नहीं रहेगा। इनको खुद भी पता है, फौज पिंडी वालों को खुद भी पता है, उनको भी पता है कि आखिर में हमें बीजिंग के साथ चलना पड़ेगा। और हमारे खित्ते के अंदर जाहिर बात है कि इनको भी अच्छे तरीके से पता है कि एक लिमिट से आगे जाके ये भारत से भी पंगा नहीं ले सकते। तो फिर आप लोगों को बेचने के लिए अफगानिस्तान को नया दुश्मन तो ये बताना चाह रहे हैं, लेकिन यार वो भी हमारे भाई हैं, उस तरफ इधर भी भाई हैं, ये तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए फिर नए सूबे बनाओ, एक केपीके में से 3 सूबे नए निकाल दो, ये एक मॉडल चलाने की कोशिश की जा रही है। आप अपने हाथों से पाकिस्तान को तोड़े हैं, और आपको अगर लगता है कि आप इतने 30 मार खान हैं कि आप पूरी दुनिया के अंदर भी किराए की फौजें भेजेंगे और अपने मुल्क के अंदर भी चलाएंगे और अफगानिस्तान के अंदर भी जाएंगे, भारत में भी जाएंगे, तो हकीकत क्या है वो इस वक्त रोजाना की बुनियाद के ऊपर आपकी दर्जनों के अंदर हलाकतें हो रही हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की। अगर आप इस काबिल होते तो आप यहां पे ही अपने आप को, मामलात को कंट्रोल कर लेते, लेकिन आपने इसको राइट ऑफ कर दिया, आपने एक्सेप्टेबिलिटी दे दी, आपने कहा यार बड़ी दुनिया को नौकरियां देनी है, ये जाते हैं तो जाएं। यंग ऑफिसर्स और जवानों की, सरदार साहिबान की, उनकी कोई इनको कदर नहीं है।
उनकी हलाकतों की, उनकी शहादतों की इनको कोई फिक्र नहीं है। हाँ, फोटो ऑप बड़ा जबरदस्त चलता है उसके ऊपर, वो फोटो ऑप्स दिखाते हैं आपको, फोटो ऑप्स चलाते हैं, लेकिन इसको सस्टेन करने के लिए इनको मजीद इनपुट चाहिए, जो कि पाकिस्तान के तमाम कारोबार के ऊपर कब्जा करके जो ये पैसा कमा रहे हैं, उधर से भी पैसा आता है जो शोधा पैकेज का, उसको भी ये चला रहे हैं। लेकिन कब तक आप चला पाएंगे कश्त खून का ये कारोबार? इट इज नॉट सस्टेनेबल, दिस मॉडल इज नॉट सस्टेनेबल। पीस एंड डेमोक्रेसी इज द लॉजिकल वे फॉरवर्ड इन पाकिस्तान, और अगर आप इसके ऊपर नहीं चलेंगे तो आप पछताएंगे, और आपसे हिसाब किताब होगा। दुनिया के किसी कोने में भी आप छुपेंगे तो फिर भी वहां से भी आपको ये पाकिस्तानी वापस लेके आएंगे, आपसे हिसाब किताब करेंगे। शुक्रिया। जी आदिल, जस्ट टू ऐड टू व्हाट यू सेड, वकार मलिक ने आज अपने वीलॉग में बताया कि आसिम मुनीर के इन 3 सालों में over 3000 military people have been killed, or whatever you may call them. And he said never has such a big number of people being killed in one chief of army staff's tenure. So yeah, so what you said is being endorsed by, you know, the numbers of killings that have happened in his tenure. जामिन चंगेजी का एक सवाल है। आदिल भाई सुर सलाम, मेरा सवाल है कि हमारे बाद सहाफ़ी आजकल अफगानिस्तान की तकसीम के हवाले से बातें कर रहे हैं, आपका क्या तजिया अफगानिस्तान की तकसीम के हवाले से? देखिए, बिल्ली को छेछोड़े का ख्वाब है ना, ये तो ये बड़े पुराने चल रहे हैं। आपके आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने रजीम चेंज का अफगानिस्तान में वादा किया हुआ, प्लान बनाया हुआ है। आईएसआई उसके ऊपर मैं मुसलसल रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, आईएसआई भी उसी के ऊपर काम कर रही है। अब प्रॉब्लम यह है कि ग्राउंड के ऊपर वो लोग अगवानी जो है, उनको पता है कितने अरसे बाद अमन आया, तो वो अमन रखना चाहते हैं, नहीं तो जवाब देना उनको आपको आता है। ये जो आप प्लान बना रहे हैं, तो कब के वहां पे प्लान बने हुए हैं? वहां पे क्लाइव स्टेफर्ड स्मिथ काबुल में थे, मैंने उनका इंटरव्यू किया, सोल्जर स्पीक्स इंग्लिश के ऊपर इंटरव्यू अवेलेबल है। वो कहते हैं कि मैं अशरफ गनी की हुकूमत में भी यहां पे आता रहा हूं, हामिद करजई की हुकूमत में भी काबुल में आता रहा हूं, आफिया सदीकी केस के सिलसिले के अंदर, और अब यहां पे जो मौजूदा इमारत इस्लामिया की हुकूमत है उसके अंदर में भी आया हूं। मुझे उस वक्त गार्ड्स की मौजूदगी में भी मैं फ्रीली काबुल में नहीं फिर सकता था, और अब मेरे पास गार्ड्स भी नहीं है। मुझे कहा है मेरे मेहमानों ने कि जनाब आप गार्ड्स जो है वो मेजबानों ने कहा कि आप गार्ड ले लें, लेकिन मैंने गार्ड नहीं ली और मैं आराम से फिरता हूं क्योंकि यहां पे अमन है। आपके ख्याल में क्या अफगानिस्तान में बाकी लोगों को नजर नहीं आता कि अमन अब आ गया है, तो ये खराब करना चाहते हैं मामलात को? रजीम चेंज ऑपरेशन बिल्कुल करना चाहते हैं, जो अफगान ऑपोजिशन है उसको ये सपोर्ट करना चाहते हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या अफगानिस्तान के अंदर ये कामयाब हो सकते हैं मौजूदा सूरत हाल के अंदर? पहले इन्होंने हक्कानीज को तोड़ने की कोशिश की, नहीं तोड़ पाए, क्योंकि वो भी, आप मेरा इंटरव्यू प्लीज सोल्जर स्पीक्स रीलोडेड के ऊपर सुनिएगा, कारी सईद खोस्ती साहब के साथ, उनका, अब वो भी सारे लोग इसके ऊपर मुत्तफिक हैं कि भाई जो पाकिस्तान का कर्नल और जनरल जो प्लान बना रहा है उसके ऊपर हम नहीं चलेंगे, हमने अपना फायदा देखना है, अपना कौमी मफाद देखना है। और सबसे बड़ा जो मामला है वो ये है कि उनके लोगों को आप पैसे देके खरीद नहीं सकते, ये एक बहुत बड़ा इशू है इनके लिए, पिंडी और इस्लामाबाद वालों के लिए। तो ये जो बातचीत चल रही है, ये प्लान तो इनका है, लेकिन प्लान इज द फर्स्ट कैजुअलिटी ऑफ वॉर, एज द सेइंग गोज। और अगर ये वॉर पे जाएंगे तो वो प्लान फर्स्ट कैजुअलिटी हो जाएगा, क्योंकि ये कोई वो जंग तो नहीं होगी कि जनाब ये आएंगे। अमेरिका भी आया था काबुल से, उन्होंने रजीम चेंज कर ली थी, 20 साल वो वहां पे हजारों की तादाद में और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर गंवाने के बाद मुंह की खा के वहां से गए। पाकिस्तान के पास यहाँ पे तो बिलियन डॉलर नहीं है, ट्रिलियन। उनको फंडिंग मांग रहे हैं अमेरिका से, अमेरिका ने उनको नहीं लेफ्ट कराई। उनको पता है यार 20 साल उन लोगों ने, ऐसे थोड़ी वो सुपर पावर है, वहां पे लोग बैठे हुए, उनके लोग खुल के कहते हैं कि यार ये लोग 2 नंबरी करते हैं पाकिस्तान की फौज वाले। तो इट इज इतना आसान काम नहीं है। ख्वाहिशें जरूर हो सकती हैं, लेकिन हकीकत जो है वो उससे बहुत बरक्स है। और अगर ये करेंगे और 727वीं तरमीम के बाद ये मामला जाके पंगा लेंगे, तो ये पंगा इनको इतना महंगा पड़ेगा कि आपकी सोच है, फिर वो जो आपकी जो डीपेस्ट डार्केस्ट डिजायर्स है ना, वो भी सच साबित हो जाएंगी।
ये मैं आपको बता दूं, लेकिन इंसानी जान का बहुत नुकसान होगा, इसलिए मैं कहता हूं कि ये नहीं होना चाहिए जी। फाइनल प्लीज हम लेंगे कुछ क्वेश्चंस और उसके बाद क्लोज करेंगे। आसिया, प्लीज आप क्वेश्चन कर लें अपना। आसिया या एशिया, आपको आवाज आ रही है? जी जी, अस्सलाम वालेकुम आसिया। गो जी हेड। वालेकुम अस्सलाम आसिया बहन, बोलिए। जी मैं ये पूछना चाह रही हूँ आलिया हमजा के बारे में, जो न्यूज़ आ रही है कि वो ठीक है। मैंने उसके ऊपर उन्होंने मुझे धमकी दी है आज, और उन्होंने मुझे पब्लिकली धमकी दी है, और उनकी जो छोटी बहन बनी हुई है मिशाल यूसुफजई, जी उन्होंने भी मेरे खिलाफ जी झूठ पब्लिकली बोला है। मैं कल, मेरा जो सुबह का वीलॉग है वो उनके लिए डेडिकेटेड है, उनको जवाब देने के लिए। मैं उसमें बात ठीक। करूंगा, खुल के सब कुछ जो है जी मैं सामने रखूंगा जी इंशाल्लाह। तो सब कुछ आपके सामने शुक्रिया। आ जाएगा। बाकी आप मुझे बता दें इमरान खान सही है या ये सही, कौन, इमरान खान सच बोल रहे हैं या ये सच बोल रही हैं? जवाब तो आपको पता होना चाहिए। एनीवे, तो मैं इसको खुल के कल जवाब देना चाहूंगा जी। कोई और अगर इसके ऊपर सवाल है तो, क्योंकि टॉपिक रिलेटेड नहीं है, लेकिन पहला जो टॉपिक है हाँ जी वो हाँ जी। जरूर है कि अगर पीटीआई को ट्रोजन हॉर्सेस के जरिए कंट्रोल करना सक्सेसफुली जो कि किया जा रहा है, इसीलिए नदीम हसन साहब भी कहते हैं, वो अमेरिकन स्कॉलर हैं, कि जनाब इमरान खान की रिहाई में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो पीटीआई खुद है। उसकी वजह जो है वो ये ट्रोजन हॉर्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं, जो पीटीआई के अंदर इन्फिल्ट्रेट किए गए हैं। और खैबर पख्तूनख्वा ने तो फिर अपने आप को जो रास्ता फिर भी कुछ रखा हुआ है, और जो मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने है। लेकिन पंजाब बड़ा ही नीवा नीवा होके चल रहा था, और इसको मैनेज किया जा रहा था, और अब जो मामलात हैं वो आपके सामने हैं, और सवाल करने पे इनकी दुम के ऊपर पैर आ जाता है। लेकिन कल मैंने आज भी वीलॉग सुबह किया है, लेकिन कल जो आने वाला है उसके बाद तो जो शंगारियां उड़ेंगी, क्योंकि इनके बयानिए जो है ना सारे के सारे वो बिल्कुल वही हैं जो कि लालकुर्ती ब्रिगेड के हैं। वही इनको जो फीड करते हैं वही आगे से बोलते हैं। तो बहरहाल कल मैं सारे का सारा जो है वो लिहाज मैंने आज बहुत किया, बहुत से मैंने इनसे जवाबात मांगे, सबूत मेरे पास भी मौजूद हैं। लेकिन बहरहाल चलें, मैं कल खुल के इसके ऊपर बात करूंगा। और कोई क्वेश्चन है तो फिर बताइए, नहीं तो खत्म करते हैं जी स्पेस आज की। ठीक। जी साद, आपने माइक लिया है, प्लीज अगर आपका कोई क्वेश्चन है। साद, साद आपको आवाज आ रही है? अफजाल आप कर लें। साद, आई एम गोना रिमूव यू इफ यू कांट हियर मी। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, बोलें। हाँ जी, मेरा सवाल इनसे ये है कि न, जो लाल कुर्ती ब्रिगेड का ये नाम लेते हैं, चूंकि मेरा ताल्लुक भी पिंडी से और मैं बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ कि लाल कुर्ती ब्रिगेड क्या कुछ कर रहे होते हैं। तो जो आलिया हमजा की इन्होंने जब नाम लिया था, मैं इनसे सवाल ये पूछती हूँ कि जब पीटीआई के लोगों के अंदर कोई लोगों को पता है कि आलिया हमजा और ये सारा ग्रुप जो है ये इमरान खान के खिलाफ काम कर रहा है, तो खुल के नाम लेने में क्या हर्ज है कि आम आम आवाम जो है उनको पता चले? ये डबल डबल पॉलिसी क्यों खेलते हैं? कौन खुल के नाम नहीं लेता? मैं तो नाम लेता हूं, नहीं और नहीं, इसलिए आप नाम लेते मशहूर हैं, रहता हूं। जैसे पीटीआई के रिप्रेजेंटेटिव हैं और बहुत सारे लोगों को अंदर से पता है कि ये डबल काम करते हैं, और जब जब ये आप पारा के चक्कर लगाते हैं और सबको पता होता है, अच्छा, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं। मैं बहन, अपारा के चक्कर G6 के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर एक दफ्तर है मिलिट्री इंटेलिजेंस का, उसका ओसी को भी मैं जानता हूं, उसके 2IC को भी मैं जानता हूं। ये लोग वहां जाके मुलाकातें करते हैं, एक अपारा कोसार डेट में जाके मुलाकातें करते हैं, या गोलड़ा के डेट में मुलाकातें करते हैं। वहां से ये खान साहब को जो अप्रूवल आता है वो फिक्स लोग, उनको किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं होती। सलमान अकरम राजा जो लिस्ट साइन करते हैं वो नहीं मिल सकती। खान साहब जो अंदर से लिस्ट भिजवाते हैं वो नहीं मिल सकती। कुछ लोगों को उन्होंने मैनेज कर लिया है, जारी बात है उनका अंदर से पैगाम आ जाता है। लेकिन ये उन जाके मिलते भी हैं, और आपस में इनकी सोच ये है कि ये सोच जो है, ये पाकिस्तान की जो बुनियादी बीमारी है वो ये है कि यार हमें अगर ताकत में आना है, पावर में आना है, पावर पॉलिटिक्स में आना है, तो हमें फौज के कंधों पे बैठ के आना है। ये जो बीमारी है, इस बीमारी की वजह से ही जो है ये आपका पूरे का पूरा जो कैंसर है, लाइलाज जो मूजी मर्ज बना हुआ है आपकी सियासत का और आपके मुल्क का, वो है ही ये कि ये सारे के सारे चाहते हैं कि जनाब हम लालकुर्ती ब्रिगेड के रास्ते से होके आए, जीएचयू गेट नंबर 7 से, या वो जीएचयू या मुख्तलिफ ऑफिसेज हैं,
तब हम पावर पॉलिटिक्स के अंदर हमारी एंट्री होगी, इमरान खान तक हमारी रसाई होगी, वील हैव हिज ईयर। जारी बात है जेल के अंदर अपनी मर्जी से मुलाकातें तो उनकी नहीं हो रही। तो ये जो हरकत है, ये जाहिर बात है ये एक सोच है, और ये सोच नहीं, और ये सोच पाकिस्तान की तमाम सियासतदानों के अंदर मौजूद है, चंद एक को छोड़ के। मैं नहीं कहता सारी के सारे खराब हैं, नहीं हैं, यहां पे हक सच बोलने वाले हैं। जावेद हाशमी साहब को आप देखें, उन्होंने हमेशा प्रिंसिपल स्टैंस लिया, और उन्होंने क्या कुछ नहीं सहा। उन्होंने पीटीआई भी इसलिए छोड़ी थी क्योंकि जाहिर बात है पीटीआई और वन पेज के ऊपर फौज के साथ हो रही थी 18 में, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, ये इसकी बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी, जो कि वो सच साबित हुआ। प्रोफेटिक जावेद हाशमी साहब की बात थी, हम में से कोई नहीं मानता था उस वक्त बात, लेकिन वो सच साबित हुई सारी बात। और आज जब इमरान खान मुश्किल में है तो उनकी सपोर्ट के अंदर खड़े में। लेकिन बाकी सारे लोग, इनका सोच ये है कि यार हमने अगर फौज के साथ चलेंगे, सौदा करेंगे, तो जेल में भी हमें फैसिलिटीज मिलेंगी। जैन कुरैशी साहब की जिस तरह के संबंध हैं इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो आपके सामने है। उसके अलावा आप देखिए कि अगर नहीं आप करेंगे तो फिर वो होगा जो डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ हो रहा है, वो होगा जो उमर सरफराज चीमा के साथ हो रहा है, वो होगा जो खालिद चट्टा के साथ हो रहा है। ये दिस इज द इशू। और इसको देखते हुए वो कहते हैं कि यार बस ये पतली गली वाला जो लाल कुर्ती वाला जो रास्ता है, ये रास्ता ही आपको शॉर्टकट है पावर में आने का। ये जब तक रास्ता हम बंद नहीं करेंगे, उस वक्त तक हमारी सियासत जो है वो ठीक नहीं होगी। फाइनल क्वेश्चन लूंगा, उसके बाद मैं इसको क्लोज करने जा रहा हूं जी। आई थिंक अफजाल ने हाथ खड़ा किया। अफजाल प्लीज गो अहेड। बहुत शुक्रिया विजी, साबिन, आदल, लिसनर स्पीकर सबको अस्सलाम वालेकुम। आदल भाई, 2 सवाल हैं, अगर एक का जवाब दे दें जरूरी, दूसरे का चाहें तो दे सकें क्योंकि वो टॉपिक से हट के है। अच्छा, सियालकोट का भी एक ग्रुप है, लाहौरी ग्रुप का, पिशौरी ग्रुप का, सारे का जिक्र किया जाता है, कराची वालों का जिक्र किया जाता है। तो यार सियालकोट को सतीला तो नहीं, हम मसवरे पाकिस्तान का शहर हैं, तो आपने कभी हमारे ग्रुप एक मिनट ठहर जो ना, एक मिनट ठहर जो। मुबशर अवान आपका सियालकोट ग्रुप का ही है ना? मैंने उसके ऊपर कल पूरा वीलॉग किया, उसके बाद मुझे धमकियां डायरेक्ट जो है वो आलिया हमजा साहिबा दे रही हैं। हाँ, तो वो पता काट रहा था ना डारों का, और अम्मा डार जो है वो उससे ज्यादा कारीगर हैं, तो लिहाजा यार कभी कभी हमारा भी बता दिया करें, हम कुछ सतीले तो नहीं है, सियालकोट है हमारे। अच्छा, तो ये जो मैं एक गैर मुतल्लका सवाल है आदिल भाई के, एलन ग्रीनस्पैन ये अमेरिकी सदर का मशीर था इकॉनमी का, और फेडरल रिजर्व बैंक का जो है वो 1987 में ये प्रेसिडेंट रहा है 2006 तक। उसने एक तजवीज दी थी कि भाई अरबों का तेल खरीदने से बेहतर है कि 70 से 80% तेल उनकी जमीनों के नीचे है, तो क्यों ना उनके ऊपर कब्जा कर लिया जाए। मुझे अच्छी तरह याद है जब सदाम हुसैन ने हल्का सा अभी इशारा ही किया था, तो सारे अरबी अपने अपने जहाज लेके, तो ये जो लंबे लंबे चोगे पहनते हैं ये उठा के जनेवा भाग आए थे। आधा जनेवा इनकी मलकियत है, खरीदा हुआ। अगर देखा जाए ग्रेटर इसराइल, जिसके ऊपर पाकिस्तान और बहुत से मुल्कों ने साइन कर दिए हैं, नील और फरात के चारों किनारों को मिलाया जाए जैसे चारपाई बनाते हैं, तो उसमें तो हजाज मुकद्दस भी आता है। तो इसका मतलब है कि आसम मुनीर ने हजाज मुकद्दस, जिन्होंने वो गजवा हिंद लड़के वहां के शुरफा को कड़ियां और बेड़ियां पहना के बाद में ईसा इब्ने मरियम के लश्करों को मिलना था, तो ये तो जो है पीटीआई को बेड़ियां पहना के उनको कत्लो गारत करके, तो ईसा इब्ने मरियम के जो है लश्कर में तो नहीं रहे, लेकिन नेतन्याहू के लश्कर में मिलके अब ये फलस्तीनियों का खात्मा करेंगे। तो जब तेल के सारे जहायर भी तो तुसी भाजी गड्डियां की पाओ करो दे जरा मैंने दसो जी। देखिए अब्दुल साहब, ये तो बिल्कुल अलग आप एक टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, जो जाहिर बात है थ्योरीज तो हमेशा से मौजूद हैं। जो इस वक्त नोमी क्लीन ने एक फिलॉसफी दी, गार्डियन के अंदर उनका आर्टिकल भी है, 4-5 साल से इसके ऊपर वो काम भी करी है, उन्होंने किताब भी लिखी है एंड टाइम फैशिज्म की। एंड टाइम फैशिज्म जो है वो एक फिलॉसफी है जो इस वक्त आपको प्रैक्टिस के अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के बाद नजर आती है।
और मैंने इसके ऊपर शॉर्ट वीडियोस अंग्रेजी और उर्दू दोनों में किए हैं कि दुनिया असल में कौन चला रहा है, हु इज एक्चुअली रूलिंग द वर्ल्ड। इट इज बेस्ड अपॉन दैट थ्योरी ऑफ एंड टाइम फैशिज्म, जिसके तहत इस वक्त आपको नजर आता है एक बहुत बड़ा राइज नजर आता है कि जनाब एंड ऑफ टाइम्स एंड एंटी क्राइस्ट के आने का, ईसा इब्न मरियम के आने का, और सिटी स्टेट्स या फोर्टिफाइड जो छोटे छोटे मुल्क हैं वो जो कि बाहर जितने भी लोग उन दीवारों से बाहर होंगे वो बेशक अगर मारे जाते हैं तो मारे जाएं, इसको वो डिजास्टर कैपिटलिज्म इसके ऊपर वो कहते हैं, डिजास्टर कैपिटलिज्म होगी। क्रिप्टो में फिर ये मौजूदा मॉनेटरी सिस्टम है, $37 ट्रिलियन का जो डेट है, कर्जा है, वो भी माफ हो जाएगा क्योंकि नया सिस्टम आ जाएगा पूरा मॉनेटरी। और हर सिटी स्टेट की, क्योंकि पुराना सिस्टम ही खत्म हो गया ना, नया सिस्टम आ गया, हर किसी का अपनी करेंसी आ गई, हर मुल्क की अपनी करेंसी आ गई, और वो इंडिविजुअल एग्रीमेंट्स होंगे उसके, और ये नए एग्रीमेंट्स चलेंगे। और उसके अंदर जो है वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं, लेकिन फ्री स्टेट्स होंगी जिसमें सुपर रिच जो हैं वो टैक्स फ्री रहा करेंगे और उनको चंद मखसूस लोगों को इजाजत होगी उन स्टेट्स के अंदर आने की, और सेफ हेवन्स क्रिएट किए जाएंगे जो बिलियनर्स अपने लिए कर रहे हैं, और एक नया निजाम लाया जाएगा। और उसमें मजहब का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, और उसमें जो आप थ्योरीज दे रहे हैं वो बिल्कुल उसके ऊपर भी बात की जा रही है, लेकिन आज मेरे पास अगर मैं उसके ऊपर जाऊंगा तो कम से कम मुझे जो है यहाँ पे 31 मिनट मजीद बात करनी पड़ेगी, और ये आखिरी क्वेश्चन था। लेकिन मैं आपको रेकमेंड ये करूंगा कि 10 से 12 मिनट की मुख्तसर वीडियो है मेरे चैनल के ऊपर, सोल्जर स्पीक्स इंग्लिश के ऊपर, अगर आप अंग्रेजी में देखना चाहते हैं, एंड टाइम फैशिज्म के ऊपर, और उर्दू के अंदर के दुनिया कौन चला रहा है। मेरा जो चैनल दोबारा बहाल हुआ है यूट्यूब में, उसके शुरू के अंदर ही आपको 3-4 वीडियो के अंदर वो मिल जाएगी कि दुनिया कौन चला रहा है। अगर उसको आप देख लें एक दफा तो आप समझ जाएंगे कि ये जो कहानी की जा रही है पूरी की पूरी, ये आपको जो चूरन बेचने की कोशिश की जा रही है, कोई इसको ग्रेटर इजराइल कहता है, कोई इसको जो भी कहता है, घूम फिर के सारे का सारा मामला इस वक्त दुनिया जो चला रही है, दुनिया के टॉप 1% बिलियनर्स जो चला रहे हैं, नोमी कैंप जो क्लीन की बुक है एंड टाइम फैशिज्म के ऊपर या डिजास्टर कैपिटलिज्म के ऊपर, वो उसके ऊपर है बेसिकली कि वो तैयार है दुनिया के अंदर बहुत बड़ी एक तबाही ला के मौजूदा जो इस वक्त माशी निजाम है, मौजूदा पावर स्ट्रक्चर है, इसको वाइप आउट करके एक नया पावर स्ट्रक्चर लाने के लिए और एक नया माशी निजाम लाने के लिए वो इसके ऊपर तैयार हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बहस है जिसके ऊपर हम इस वक्त नहीं पढ़ना चाहते। मैं आपसे इजाजत लेता हूं। अजीजान मन, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने ज्वाइन किया मुझे। मैं शुक्रिया करना चाहूंगा विजी का जिन्होंने यहाँ पे ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। होस्ट किया हमें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आदिल एक क्वेश्चन लालीना का ले लें प्लीज। वो पूछ रही हैं कि पाकिस्तान आर्मी गाजा जाएगी, और अगर जाएगी तो आर और सोल्जर्स गोइंग टू रिटेलिएट एंड नॉट गो, और आर दे गोइंग टू शो एनी रिएक्शन? देखें, पाकिस्तान आर्मी गजा जाने के लिए तैयार है, उनकी दे दी गई है, सिर्फ इजराइल की तरफ से अप्रूवल का इंतजार है। अगर इजराइल अप्रूवल दे देता है कि ठीक है आने में, तो वो एक मुसलमानों की ममालिक की इजिप्ट, जॉर्डन और पाकिस्तान की फोर्स जो है वो लॉन्च करेंगे। अगर इजराइल इसके ऊपर राजी होता है तो फिर उनके पीछे मुबैना तौर के ऊपर सऊदी बैकिंग भी इसके अंदर मौजूद है, और इसीलिए $6 बिलियन का एक पैकेज भी जो है अनाउंस किया गया पाकिस्तान के लिए। अगर पाकिस्तान आर्मी वहां पे डिप्लॉय होती है तो वो प्री रिक्विजिट होगा अब्राहम एकॉर्ड ज्वाइन करने का, इजराइल को तस्लीम करने का कि अब हम यहाँ पे आ गए हैं, और अगर हमने फलस्तीनियों को सपोर्ट करना है, बचाना है, तो जाहिर बात है इजराइलियों से हमारी बातचीत होनी चाहिए, और उसकी बेस के ऊपर फिर सऊदिया भी अब्राहम एकॉर्ड आके ज्वाइन करेगा। तो ये ग्रैंड डिजाइन इसका मौजूद है, और जाहिर बात है कि आपको इसलिए कह रहे हैं कि डिप्लॉयमेंट आपकी फौज जो आपका फील्ड मार्शल फिर रहा है पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर, वो इसी प्लान के तहत फिर रहा है। उसका अप्रूवल बहरहाल इनके कंट्रोल में नहीं है। अप्रूवल इसका जो है वो इजराइल से आना है कि क्या वो इसके ऊपर राजी होंगे या नहीं, अभी तक वो नहीं है। और ये प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात के वक्त भी मैं इसके ऊपर स्टोरी मैंने की थी, जब ये दोनों गए हुए थे, शहबाज शरीफ अर्दली आजम पाकिस्तान और रिटायर्ड फील्ड मार्शल साहब जब गए हुए थे, तो वहां भी मैंने ये बात की थी। तो इन्होंने तो अपनी तरफ से बिल्कुल, इन्होंने थोड़ी ये फैसला करना है, ये इनका फैसला नहीं है, ये तो हाजिर यस सर करके सलूट मार के रेडी है जनाब। वो उन्होंने फैसला करना है, अगर वो ओके देंगे तो फिर ये जाएंगे। इनकी तरफ से किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ट्रुप्स की तरफ से क्या प्रॉब्लम आगा? आप गजा में अगर जा रहे हैं या फलस्तीन के अंदर जा रहे हैं तो फिर तो ट्रुप्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डॉलर बड़े हैवी किस्म के मिलते हैं वहां पे डिप्लॉयमेंट के ऊपर, पीस कीपिंग मिशन के नाम के ऊपर जो भी डिप्लॉयमेंट होगी उसके ऊपर डॉलर शालर बहुत ज्यादा मिलते हैं। आप वहां पे साल डेढ़ लगा के आते हैं, आप नई गाड़ियां खरीद लेते हैं, प्लाट स्टार्ट एक और खरीद लेते हैं, घर बना लेते हैं। तो बात समझे, मैं इसके ऊपर मजीद क्या बोलूं। ये तो फिर वही मैं इसके ऊपर पहले बात कर चुका हूं
कि एक मर्सनरी माइंडसेट के अंदर तो ये सवाल तो कोई है नहीं। हाँ, इसकी डिप्लॉयमेंट से पहले स्ट्रेट अवे अब्राहम अकॉर्ड ज्वाइन करना पॉसिबल नहीं है। ये ही जो है वो केस प्रेजेंट किया जा रहा है, इसीलिए आपके फील्ड मार्शल की इतनी तारीफें हो रही हैं आजकल इजराइल में। यार मुबारक हो आप लोगों को, आप लोग खुश नहीं होते? अजीब लोग हैं यार। जीएचक्यू वाले इतने परेशान हैं, कहते हैं यार ये कैसे लोग हैं, हमारे फील्ड मार्शल की इतनी तारीफें हो रही हैं इजराइल के अंदर, आप खुशी नहीं होते? कैसे नाशुक्रे लोग हो आप लोग यार। छो यार, तुसी लोग ही हैं। तो मुझे इजाजत दें, अपना ख्याल रखिए। आई थिंक आदिल बल्कि ताहिर बहुत अरसे से आपसे सवाल करना चाहते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। ताहिर, गो हेड। जी जी आदिल भाई, एक सवाल है। लास्ट टाइम जब आप यूट्यूब पे आए थे ना लाइव ट्विटर पे, तो उस टाइम आपके कंटेंट का कॉपीराइट नहीं था। यही पूछना था, उस टाइम भी टिकटॉक पे हम आपकी वीडियो अपलोड करते थे। मैं समझता हूँ कि उस टाइम भी मैं फर्स्ट बंदा था जिसने आपकी सपोर्ट वीडियो अपलोड करना स्टार्ट की थी एडिट करके। और क्या अब कॉपीराइट है? पूछने का सवाल सिर्फ ये है, कॉपीराइट का आपने वो टिकटॉक पे लगाया तो नहीं है? क्योंकि आपकी जो आईडी है वो यूके बेस्ड है तकरीबन, जहां तक मुझे लगता है। नहीं, आपके लिए कोई कॉपीराइट स्ट्राइक मेरी तरफ से नहीं आएगी टिकटॉक के ऊपर। टिकटॉक पे थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया अजीजान मन। विजी, इज दैट इट देन? मुझे इजाजत है। जी Adil, I think Sabine, do you want to add something? I've seen you after such a long time. Please, we want to hear you. What are your opinions on the सबीन के happenings in पीछे Pakistan? आज अच्छा भला हम बैठे हुए थे और सबीन के पीछे वो लोरी ग्रुप पड़ा हुआ है और सबीन का जो है ना वो पारा चढ़ा हुआ था। मैंने कहा इनको लेफ्ट ना कराओ, लेकिन सबीन जो है ना वो कहते हैं, सबीन जो है वो बार बार जो जीएचक्यू वाले कहते हैं वही ये लोरी ग्रुप कहता है जो पीटीआई के अंदर है, कि वीडियो बना के जो है हलफ दो कि तुम पाकिस्तान वाली नहीं हो। यार कसम खुदा की सबीन इतने जो है ना, मैं क्यों भाई, व्हाई शुड शी कम? वो कोई नहीं, इस इंसान से बंदा पूछे जो ये कह रहा है, उनका अपना बंदा है जो भी है, कि अगर हल्फ ही देना तो आवाज से काम नहीं चलेगा, शक्ल दिखा के जरूर, क्या पता किसी और को बिठा दूं मैं, आवाज काफी नहीं। वो पाकिस्तान वाली को भी बहुत बड़ा जोम है कि जनाब वो कोई बहुत बड़ी इंटेलेक्चुअल है, हालांकि जितनी है कि आप नहीं, इंटेलेक्चुअल हैं वो ये तो वाकई में आदिल, ये मुझे, मैं काफी तपी हुई हूँ इस बात पे कि ये जो भी कोई बात करता है, मैं बहुत इंटेलेक्चुअल हूँ, मुझसे ज्यादा कोई समझदार दुनिया में नहीं है, ये सारे कीड़े मकोड़े, ये हमारे पाँव की जूती है, इस तरह की बातें करी होती है। और मैं समझ नहीं रही कि मतलब इधर की उधर, कभी इधर लगा रही होती है, उसको खुद समझ नहीं आ रही कि वो बात क्या कर रही है। आई थिंक वो थोड़ी सी ना लेकिन मैं आपको मेंटली एक बात वो। बताऊं, मुझे जो जी फीडबैक जी आया है सबीन और मैंने जी इंग्लिश के अंदर एक प्रोग्राम किया सोल्जर स्पीक्स इंग्लिश के ऊपर, वो मेरा इंग्लिश जो चैनल है सोल्जर स्पीक्स इंग्लिश, उसके ऊपर मैक्सिमम उसके व्यूज हैं उस वीलॉग के। वो जी सारे के सारे जरा ना शौक के यार ये तो बड़ी इंटेलेक्चुअल बंदी है। मैं कहता सबीन को सिर्फ सुनते हैं, लोगों से लड़ते हुए देखते हैं सिर्फ। वो जारी बात है, जैसे जैसा देश वैसा भेस होगा ऑडियंस, जारी बात है अगर नॉर्मल नहीं, होगी। आदिल मेरी बात सुने, और बाकी सब जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं जिनके ऊपर कुछ लोगों को इम्प्रेशन है मेरे बारे में कि मैं बहुत ही कोई बैकवर्ड किस्म की, कोई पता नहीं कहा, लेकिन मुझे बताएं, एक भैंस के आगे बीन बजाएंगे तो वो सुनेंगी? मैं बैठ के अपनी डिग्रियां लेके, जी वकालत में ऐसे हो रहा है, ह्यूमन राइट्स में ऐसे होता है, इंग्लिश में ऐसे बोली जाती है, ये सुनेंगे या समझेंगे? अब मैं जब तक बीन बजाती रहूंगी इनको कोई समझ नहीं आएगी। घास डालूंगी ना या चारा डालूंगी फिर इनको समझ आएगी, तो फिर मैं वही काम करती हूँ। इट्स आई मीन, आई थिंक जैसे कि हमें तो सिखाया गया था कि जब आप बच्चे से बात कर रहे होते हैं तो आप बच्चे के लेवल पे जाके बात करें। ये बेसिक मैनर्स भी है, साइकोलॉजी भी है, और आपके इंटेलेक्ट जो है ना वो जाहिर करती है। तो मैं बैठ के यहाँ पे थीसिस पढ़ना शुरू कर दूंगी, नो वंस गोइंग टू लिसन टू मी। एंड ऑल्सो जो मेरे साथ लड़ेगा तो मैं उसके साथ लड़ूंगी ना, और क्या करूंगी। और आज सुबह से, कल रात से मेरे पीछे बहुत बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं, और इसके पीछे मेन वजह ये थी कि मैंने लिख दिया था कि आलिया हमजा आयशा भुट्टा को इज्जत रास नहीं आई, और मिशाल यूसुफजई की कभी थी ही नहीं। तो उसके बाद वो फुल्ला जो जो मेरे ऊपर हमले हुए, अल्लाह माफ करे, मैं ये अभी तक जो आपका है बैठ अपना के उनका ये जवाब दे रही हूँ। आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है एंड एवरीबॉडी इज एंटाइटल्ड टू हिज और हर पॉइंट ऑफ व्यू। एब्सोल्युटली, मुझे आई मीन बार दे। बार ये कहते हैं ये बीवी नहीं कंट्रोल करता। मैं कहा तुम लोगों को आइडिया ही नहीं है, तुम पाकिस्तानी सोच के अंदर भाई ये जो पाकिस्तान से बाहर आजाद ममालिक की जो में जो बॉर्न एंड ब्रॉट अप खवातीन है, पाकिस्तान में भी ऐसी हमारी बहनें मौजूद हैं जो भाई उनकी एक इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस है, उनकी अपनी सोच है, उनके अपने आइडियाज हैं। वो जो बोल रही है उनको भाई किस तरह खामद किस तरह कंट्रोल करेगा, खामद क्यों करेगा कंट्रोल? ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है सिरे से। ये एक बहुत बड़ा इशू है मेरे ख्याल में, इसके ऊपर भी डिबेट जो है किसी आई दिन होनी थिंक इसके चाहिए। ऊपर एक टॉपिक होना चाहिए, हम वी लोग भी इसके ऊपर बना सकते हैं, लेकिन इसके अलावा
आई फील कि यहाँ पे एक अजीब सा सिस्टम है कि मैं अगर आपको डिफेंड करूं तो मुझे कहते हैं जी इट लुक्स ऑकवर्ड एंड इट लुक्स बैड एंड आप ऐसे क्यों कर रही हैं, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए क्योंकि आप उनकी वाइफ हैं। मैंने कहा कि मैं अगर किसी और की डिफेंड करूं तो ठीक है, लेकिन अगर इनकी करूं तो ऑकवर्ड लगता है, क्यों ना डिफेंड करूं भाई। लोग अपनी बीवियों को छुपा लेते हैं, मैं कोई बगैर पर्दे नहीं आ रही। अगर इस्लामिकली भी देखा जाए मैं कोई सामने नहीं आ रही, ना कैमरे पे आ रही हूँ, मेरी आवाज आ रही है, तो फिर इतना तो मुझे हक है कि मैं बोलूं। हमारी तो बीबियां जो थी इस्लाम में वो तो उठ के 7 जंगों में लड़ती थी, तलवारें उठा लेती थी। मैं तो सिर्फ अपनी आवाज और अपना कलम इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि लोगों को मसला क्या है मुझसे। सबीना, आपका जो है ना अभी ड्यू है उर्दू के अंदर मेरे साथ एक वीलॉग मेन चैनल के ऊपर, उसमें ये सारे टॉपिक्स मेरे ख्याल में उठाने चाहिए ताकि इंग्लिश वाला जो है वो भी बहुत जरा मैसिव हुआ है, लेकिन वो हमारे जो टोनी अफसरान है उनको बड़ा पसंद आया, बड़े आपसे इंप्रेस हुए हैं टोनी। लेकिन टोनीज को नहीं आदिल, सिर्फ आपके टोनी और मेरे ससुराल वाले जिनको मैं ससुराल कहती हूँ वो इम्प्रेस नहीं हुए, बहुत सारे और लोग भी इम्प्रेस हुए इंक्लूडिंग इंडियंस। और ये बात मुसलसल उन्होंने की है कि आप मुझे इंटरप्ट मत करें, तो आप मुझे बिल्कुल इंटरप्ट नहीं करेंगे आगे। मैं हाजिर जनाब, मैं हाजिर, मैं हाजिर। Sabine, मजाल you है मैं can't कोई blame आगे से Adil. This is in our culture. We always talk over each other, you know? हाँ we do, I do too, Yeah. just Yeah, like we I do. did just now। Hmm. लेकिन विजय होता ये है कि वो आदिल के अंदर ना एक टेंडेंसी है, मैं बात कर रही होती है ना, he starts dozing off and looking elsewhere, आगे पीछे देखना शुरू कर देते, तो ऐसे लगता है he's not interested but he's always listening, but it looks as if he's not interested, so people are getting offended by that। तो ये Trust वजह me, थी। maybe half the time he's not listening because that's what happens with spouses. Quickly get ADD, you know? यार कसम से अच्छा We ये don't मत कहना listen. विजी, कोई एक खातून है यहाँ पर जो कहती है कि ओहो आपकी बीवी कहती है कि आपको एडीडी है, मजाक में भी कहा हुआ बात क्यों कही हुई बात भी ना लोग इसको सीरियसली ले लेते हैं, तो इसलिए हमें ना बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। चले, दैट वाज दैट। और मेरे ख्याल में सेशंस बड़े इस तरह की हेल्दी डिस्कशंस जो है वो जारी रहनी चाहिए। अजीजान मन, बहुत जल्द आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, फी अमान अल्लाह।